कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी विशेष पार्टी को सबसे ज़्यादा दिए जाने वाला एक बहुत बड़ा चंदा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। उसके साथ में उनके ऊपर कंटेम्प्ट्स भी फाइल करने के लिए बोला गया है। यदि वो नहीं करते तो बी प्लान हमारा तैयार है। 29 ब्रांचेस के थ्रू चारों महानगरों में ऑल ओवर इंडियाज में। फिर उस लिमिट्स को आपने हटा दिया। कौन व्यक्ति ने कितना दिया, कौन व्यक्ति को उसके बदले में क्या सरकारी संपत्ति दी गई। जो अभी तक यह पार्टी यह कह के अपने आप को फ्री साबित कर लेती है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील मिश्रा जी हैं, जो लगातार ईवीएम को लेकर और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को आप लोग क्यों गलत ठहरा रहे हैं? वो तो बहुत पारदर्शी तरीका था चंदा लेने का। मुझे लगता है कि आपने ना मेरी पिटीशन पढ़ी ना एडीआर की पिटीशन पढ़ी। देयर इज द 2 पिटीशंस फाइल्ड बाय हिम एंड एडीआर्स। फर्स्ट, सेकंड, उसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स के बारे में समझने की थोड़ी सी बेसिक ज़रूरत है। 2017 में एक बिल आता है। आप काफ़ी हमारे बड़े बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता हूँ। 2017 से लेकर के उसका प्रोसेस शुरू होता है। इसमें कभी 25,000 की लिमिट बनाएगी कि जितना आप टोटल बेनिफिट्स पाते हैं उसका 25,000 आप डोनेट कर सकते हैं किसी भी पार्टीज़ को। फिर उसके बाद उसमें लिमिट लगाई गई। फिर उसके साथ में ये बोला गया कि आप जितना टोटल इनकम है उस इनकम का आप 7.5% की लिमिट दे दें। करेक्ट, वही प्रॉफिट का, जस्ट वो सेम थिंग है। 7.5% का आपका टोटल प्रॉफिट्स का आप दे सकते हैं। फिर उस लिमिट्स को आपने हटा दिया। फिर उसके बाद उस समय पर मॉनिटरिंग करने का पावर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास था। आरबीआई से हटा करके, क्योंकि ये मेरी नहीं नहीं नहीं, आप मुझे उतना मत कानून समझाइए। मुझे बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड लेने में कानून मंत्री, ये सरकार ने कानून बनाया था ना। ये तो जुडिशियल एक्टिविज्म है कि भारत सरकार के बनाए कानून को आपने ख़त्म कर दिया। चलिए ठीक है, लेकिन वजह तो बताइए। देखिए, इलेक्टोरल्स बॉन्ड को बंद करने के 8-10 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि इलेक्टोरल्स बॉन्ड्स किसी विशेष पार्टी को सबसे ज़्यादा दिए जाने वाला एक बहुत बड़ा चंदा था। दूसरा, उसके साथ में तो मेरा पैसा है ना, मैं चंदा दूं? ये ईडी इनकम टैक्स सरकार को टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगी, हमको जिसको मन होगा चंदा देंगे। आपको क्या दिक्कत है? आपको मैं 4 सेक्शंस के बारे में बोलना चाहता हूँ कि आर्टिकल्स 19(1) है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है प्रत्येक भारत देश के वोटर्स के पास यह राइट्स है कि वह कौन से पार्टीज़ को, जिसको भी वोट दे रहा है, क्योंकि भारत देश में जो सारी चीज़ें रेगुलराइज की जाती हैं वो पॉलिटिकल तरीके से की जाती हैं थ्रू पार्लियामेंट। और उसका जो प्रोसेस ऑन द बिहाफ ऑफ द एकेडमिक जो होता है IAS IPS या जो भी IR जो भी होते हैं SDM निचले लेवल पर तहसीलदार, इनके बिहाफ पर होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके साथ में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का, उसको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि कौन कौन सी पार्टी कंटेस्ट कर रही है। इसके बाद में दूसरा आता है कि कंपनी एक्ट है। कंपनी एक्ट में भी ये बोला गया कि बॉन्ड जैसे बड़ी बड़ी कॉरपोरेट घराने दे रही हैं, छोटी कंपनियां क्या करें बेचारी, उनके साथ क्या किया जाएगा। इसी के साथ में मैं आपका नेक्स्ट बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स के पास इसका सारा डिटेल है पर वो डिस्क्लोज नहीं करता है। वकील साहब सुनिए, मान लीजिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप जानकारी ले लीजिए कि किसने किसको कितना चंदा दिया, लेकिन रोक लगाना भी सुप्रीम कोर्ट का सही मानते हैं आप इसको? हमारी तो पिटीशन ही है, तो फिर आप कह दोगे कि आपका जो है तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि मैंने मेंशनिंग में भी बोला इस सारी चीज़ों, क्योंकि वीडियो सारी अपलोड हैं ऑनलाइन। तो SBI क्यों नहीं जानकारी दे रही है? SBI को आज 5 बजे तक का टाइम दिया गया है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। आपको मैं सारी चीज़ों को बोलना चाह रहा हूँ कि अधूरी जानकारी है, पूरी जो भी है वो सारी चीज़ें बोलना चाहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। उसके साथ में उनके ऊपर कंटेम्प्ट्स भी फाइल करने के लिए बोला गया है। यदि वो नहीं करते हैं तो हम लोगों की अगली पिटीशन बनी हुई तैयार है और फाइल भी हो गई है कि यदि वो नहीं करते हैं तो बी प्लान हमारा तैयार है। इसी के साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ECI ने बहुत सारा डेटा सुप्रीम कोर्ट के आज अकॉर्डिंगली, जजमेंट के अकॉर्डिंगली, डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली जमा करा दिए हैं। हाँ, जमा करा दिए थे, कल ही हो गया था। उनके पास पहले से जानकारी है कहाँ से कितना मोटा माल आया है? ध्यान रखना, जिस पार्टी को कैसे कैसे दिया गया है वो है, ये डिटेल नहीं किया कि कौन कितना दिया है। बात समझ में आ गई होगी। जैसे ही वो सारी चीज़ों को डिस्क्लोज, अमाउंट पता है ये चीफ इलेक्शन कमीशन को कि किस लोगों ने कैसे दिया है, वो नंबर आपसे है। अमाउंट कैसे खबरों में आ रही है कि 6,000 करोड़ बीजेपी को, 1100 करोड़ कांग्रेस को, 700 करोड़ NCP को, नहीं ममता को। ये मोटे मोटे नॉलेज किए गए हैं, पर परफेक्ट डेटा जो है वो स्टेट बैंक के जो 29 ब्रांचेस थी उसी के पास है। 4 ही ब्रांच इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करता है ना सर?
नहीं, वो 4 महानगरों का शब्द था, ध्यान रखना है। चारों महानगरों में 29 ब्रांच, आप जजमेंट को देखिए क्योंकि हम लोग तो थे, तो 29 ब्रांचेस के थ्रू चारों महानगरों में ऑल ओवर इंडियाज़ में जहाँ भी किए गए हैं। तो जब उन्होंने यह बोला कि हमें देने में इसको दिक्कत हो रही है, कितना अंदाजा है, कितना रुपया? 16,000 करोड़ रुपए लोग कुछ कह रहे हैं कि 16,500 करोड़ का चंदा टोटल अब तक दिया गया 2018 से 24 तक। 16,000 तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है, ऐसे ही सारे विभिन्न अलग अलग पार्टीज का अलग अलग। 16,500 करोड़ का चंदा ही टोटल आया है इलेक्ट्रल बॉन्ड से, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट से। तो फिर आप देख लेना, हो सकता है कि मेरा वो करेक्शंस गलत हो इस पे, पर मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, जिसमें 6,000 करोड़ जो है वो बीजेपी के पास गया है। अच्छा हो सकता है बाई मिस्टेकली मेरा करेक्शन गलत हो। तो इन चीज़ों के साथ में यह भी देखने की ज़रूरत है कि थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसे आपके ऊपर मैंने सीबीआई और ईडी को भेजा, आपके ऊपर थ्रेट किया मैंने, और उस थ्रेट के आधार पर आपने क्या किया कि इनडायरेक्टली तरीके से आपने मुझे पैसा दे दिया और वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दे दिया, जिसकी डिटेल सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के पास रहेगी, एक इनकम टैक्स के पास, एक बीजेपी के पास में, और दूसरा इसके साथ में जो संबंधित व्यक्ति देता है उसको। तो इसके बिहाफ पर 2 चीज़ों का बहुत बड़ा असर अच्छा, हुआ। एसबीआई अगर आपको जानकारी अभी भी न दे तो क्या होगा? हम लोग दूसरी कंटेम्प्ट की तैयार, कंटेम्प्ट पर कंटेम्प्ट होगी, जिसको कोर्ट ने कल उनको नोटिस करके बोला है, एफिडेविट टाइम देने में क्या एक रिटायर्ड आईपीएस हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि इतना तूफान क्यों है, जून तक दे देगी एसबीआई। नहीं तो उनको नहीं देने में क्या दिक्कत है, जब उन्होंने बोला है कि हम पैसे को 4 तरीके से लेते हैं, एक केवाईसी, एक एनएफटी, एक चेक, एक ऑनलाइन प्रोसेस से, तो आप सर एनएफटी भी है उसमें शामिल, पांचों चीज़ें जब आपके पास ने आपने एफिडेविट में अपने दिया, उनका जो ऑर्डर कोर्ट का लिखाया गया पेज नंबर 171 में स्पष्ट लिखा है, इतने थ्रू से उन्होंने पैसा लिया है। तो जब आप केवाईसी किसी का कराते हो, आप खुद बताइए, केवाईसी बैंक कराती है, इसका मतलब डिजिटल डेटा आपके पास पहुँच आप लोग बीजेपी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? बीजेपी का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम बीजेपी को कहाँ कह रहे हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ जो कंटेम्प्ट हम लोगों के पिटीशन। तो कहिए, मोदी जी सबसे पाक साफ प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला है बीजेपी राज में। नहीं, राहुल गांधी कह रहे होंगे और बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, हम लोग तो सिर्फ इसको लेकर का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जब किसी के पास नहीं, कौन व्यक्ति ने कितना दिया, कौन व्यक्ति को उसके बदले में क्या सरकारी संपत्ति दी गई, क्या उसको टेंडर, राजनीति कर रहे हैं आप लोग वकील साहब बीजेपी के खिलाफ। नहीं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम पूरे भारत देश के प्रत्येक नागरिक को चाहते हैं कि कौन से व्यक्ति ने कितना टोटल बॉन्ड्स में दिया है पैसा और कितना उसने सपोर्ट किया उस पार्टी को। भारत देश के जनरली तरीके से भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है। उससे क्या फायदा होगा जान जाएगा तो? जो अभी तक यह पार्टी यह कह के अपने आप को फ्री साबित कर लेती है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, जो यह भी साबित हो जाएगा कि कोई भी पॉलिटिकल खुशी से चंदा दे रहा है ना वकील साहब, खुशी से चंदा दे रहा है किसी को, आपको क्या दिक्कत है? खुशी से आप बता दीजिए, आपको दिक्कत क्या हो रही है? हमारा माने बताएं ना बताएं तो इस देश में हर जगह लोग तो लंगर के लिए चंदा देता है, मंदिर के लिए चंदा देता है, सब लिखते चलेगा कि फलाना ने इतना चंदा दिया है। फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड होती है आप उसको पढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होती है उसमें स्पष्ट लिखा गया है, और 1280G वगैरह का जितना भी डिस्क्लोजमेंट है उसमें भी लिखा जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी इस तरह से चीज़ें हैं उनको जो है तो बताने का पूरा राइट्स दिया गया है कि वो बिना डिस्क्लोज किए हुए आइदर उनके पार्टीज का सस्पेंशन भी किया जा सकता है। ये पार्टियां अपने पार्टी के इलेक्शन कमीशन के रूल के हिसाब से घिर रही है इसमें। करेक्ट, ये भी एक उसमें बेसिक, देखिए 5-6 चीज़ें मैंने आपसे वही बोलना चाहा कि 3 चीज़ें तो शुरू वाली जो मैंने आपको बोला है वो है कि पहला पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, दूसरा कॉर्पोरेट जो कंपनी एक्ट है, तीसरा इसके साथ में पीपल्स एक्ट, ये साथ में। अच्छा, घाटे वाली कंपनियां चंदा दे सकती है कि नहीं? नहीं, घाटे वाली कहाँ से, वो तो टोटल जो बेनिफिट्स है आप बताइए, आपको मैंने यही बोला है कि जो बेनिफिट्स होता है उसके बेनिफिट्स का आप उसको देना चाहते हैं। देखिए, एक बात तो है, आप चुनाव लड़ते हैं तो पूरी जन्म कुंडली आपको चुनाव आयोग के वेबसाइट पर डालना होता है। आपके पास कितना घर है, कितनी गाय है, कितनी भैंस है, कितना पेड़ है, कै गो अंगूठी सिकरी पहनते हैं, कितने आप पर FIR है, क्राइम है। तो सवाल है कि जब चुनाव लड़ने पर सारी जानकारी देना ज़रूरी है तो पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़वाती है उनको भी देना चाहिए। इसी में सबसे ज़्यादा मसला फंस गया, मतलब जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से कि उस मामले में पार्टियां भी उसके अंतर्गत आती है। सबसे 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा जो फंसी, एक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट फंसा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिकों को अधिकार है कि वह जाने क्यों
यह सवाल यह पूछना चाहिए आपको कि वो क्यों जानना अधिकार है, क्योंकि हम जो पॉलिटिकल पार्टी लड़ते हैं उन्हीं को वोट देते हैं, अपना जो पावर्स है उन्हीं को ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए अपने जिसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ इसलिए बारे उस में जानने का हक है। क्योंकि यदि वो न लड़ता पॉलिटिकल पार्टी, डायरेक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट लोगों को खड़ा कर देती, डायरेक्ट आप सीधा हमारा जो लोकसभा है, लोकसभा अपने तरीके से कैंडिडेट खड़ा करती तो हम न पूछते, हमें फिर जानने का हक होता या ना होता एक अलग विषय होता वो, पर इसलिए हम अपने वोटर्स को राइट्स को देते हैं, इसलिए हमारा वो पावर है, इसलिए ये सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी। दूसरा, आरटीआई का जो हमारा आर्टिकल 275 का जो एक्ट है उसमें भी इंफॉर्मेशन प्रत्येक देश के चीज़ों को देना, डिस्क्लोज करना प्रत्येक पार्टीज़ का ये जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों, खासकर चुनाव से संबंधित तो स्पेशल तरीके से आपको देना चाहिए। 1 मिनट में दे देते हैं। भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चाह के भी डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जा सकती है, बहुत चेक एंड बैलेंस है। ये कानून भी बीजेपी की सरकार में ही बनी थी, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला प्रोसेस बना था, और अब उसी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक कहा है। यही है बाबा साहब के संविधान की खूबसूरती की चेक एंड बैलेंस बना हुआ है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।